नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आपके सितारे में आज हम जानेंगे शनि के दुष्प्रभाव और पीड़ा शांति के कुछ उपाय, और साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे दूर होगी शनि पीड़ा? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शनि दुष्प्रभाव दूर करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय जय श्री शनिदेव। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, मास चल रहा है चैत्र और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। शनिवार का दिन है, नक्षत्र है अनुराधा, योग है व्रज और करण है गर्भ। तो चलिए अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि कोई आपकी तरफ मित्रता का हाथ आज बढ़ाए आज की दिनचर्या में, तो आपको उसकी मित्रता को स्वीकार करना चाहिए। अपने खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा प्राप्त करने का प्रयास आज आपको करते रहना चाहिए, ताकि आप अपनी भावी योजनाओं में सफल हो सकें। जब तक आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक आप अपने किसी भी काम में पूरी ऊर्जा से, पूरे मनोयोग से लग नहीं सकते, और जब तक किसी काम में पूरी ऊर्जा से लगा न जाए, तब तक सफलता में संदेह रह जाता है। तो आज आत्मविश्वास को प्राप्त करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, तो अपने आप ही आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही विशेष है, किसी की निंदा में इसे नष्ट ना करें। चलिए आप जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन आज का कैसे रहने वाला है, क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने काफी समय से अपने घर के कामों पर ध्यान नहीं दिया। आपकी जो भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, आप उनसे दूर रहे हैं। तो आज की तरफ आपको, आज की तिथि में आपको अपने परिवार की तरफ, पारिवारिक जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपने पिछले कुछ समय में किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया था, तो यकीन मानिए कि आपका निर्णय आज बिल्कुल ठीक है। आपको किसी भी प्रकार से, आपने जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया, उसकी तरफ से कोई धोखा नहीं मिलेगा। आपने जो विश्वास किया है, आपका विश्वास रखा जाएगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है अपने मित्रों के बारे में सही सोच और सकारात्मक विचार रखने का। आज आप कहीं बाहर घूमना फिरना चाहते हैं, तो मित्रों के साथ कार्यक्रम बना सकते हैं। परिवार के साथ कोई ऐसा प्लान बनाया जा सकता है। धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करेंगे तो निश्चित ही मनोरंजन के साथ साथ दैवी कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। शुभ ऊर्जा को भी आप आत्मसात कर सकते हैं। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कुछ जोखिम उठाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यदि आप किसी समस्या में उलझ गए हैं, तो चिंता करने से बेहतर है कि आप उस समस्या का कोई समाधान, कोई हल ढूंढें। आप जितना अपने कार्यक्षेत्र में लगेंगे पूरी ऊर्जा से, पूरे मनोयोग से, उतना अच्छा आज की तिथि में आप लाभ ले सकते हैं। परिस्थितियां आज आपके लिए बहुत अनुकूल बन रही हैं। तो आज की तिथि में आप अपने कार्यक्षेत्र में समय दें, आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यर्थ का व्यय करने से बचना चाहिए। जहां जितना आवश्यक हो उतना खर्च करें तो आपके लिए बेहतर है।
चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में कुछ ऐसे भी बदलाव हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल करके रख देंगे, और विश्वास मानिए कि ये जो भी बदलाव होगा ये पूर्णतः आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। घर की साज सज्जा सजावट को बदलने के लिए या गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए आज आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ खर्च कर सकते हैं। इन सारी खरीदारी के लिए आज दिन और परिस्थिति बहुत अच्छी बनती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि शनिवार का दिन है, लोहे से संबंधित, लौह धातु से संबंधित कोई भी सामग्री, कोई मशीनें आज ना खरीदी जाए, बस बेहतर होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में यूं ही ना गंवाएं। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में भाई बंधु से छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा और टकराव की स्थिति आ सकती है। इसे आपको भूल जाना चाहिए, इस विवाद को वहीं समाप्त करें और आगे बढ़ जाएं। जीवन में सकारात्मक स्थिति में आपको आगे बढ़ना है, कुटुंब को एक साथ मिलाकर के लेकर के चलना है। ये विचार, ये भावना, ये धारणा आपकी होनी चाहिए। शायद आज आपको किसी की चिंता बहुत ज़्यादा हो सकती है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा आपको घेर सकता है, जिस कारण से आपका मन आज कहीं काम में नहीं लगेगा, घर से बाहर मन नहीं लगेगा। तो जिस भी कार्य या जिस व्यक्ति विशेष से संबंधित ये चिंता है, एक बार उस व्यक्ति से संपर्क कर लेना, उसका कुशल क्षेम पूछ लेना आपके लिए मानसिक शांति का एक बहुत बड़ा रास्ता होगा। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। ज्यादा उत्सुकता में कोई काम ना करें, ज्यादा उत्सुकता किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप शॉर्टकट ले रहे हैं किसी बहुत बड़े काम के लिए तो आपको बहुत संभल करके रहना होगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबाने के प्रयास में हैं, यानी आपके विकास को रोकने के लिए आपको नीचा दिखाने के प्रयास में हैं। और ये बात आपको विश्वास रखना चाहिए कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत और परिश्रम पूरी तरीके से करना होगा। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी, और जब आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी तो निश्चित ही आप जीवन में सन्मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। किसी भी गलत काम या जीवन में शॉर्टकट अपनाने से आप बचेंगे। आज की तिथि में यदि कोई निवेश की योजना हो तो उससे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी धार्मिक, सामाजिक, नेक कार्य करने का अवसर आपको मिल सकता है, या ऐसी किसी कृत्य से आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। धन से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय आज आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आज आपके पक्ष में उतनी ज़्यादा नहीं है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस आज आप ना लें, आप और लोगों के ऊपर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज जितना हो सके रुपए पैसों के लेन देन से आपको दूर रहना चाहिए, इसमें ही आपकी भलाई है। जी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर है, स्वास्थ्य प्रभावित है, तो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ी शारीरिक समस्याओं, किसी रोग का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। तो चलिए अब धनु राशि वाले जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना होगा, उसके बारे में जानते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको आज ध्यान ये रखना है कि आज की तिथि में एक समय में एक काम ही किया जाए। एक साथ मल्टीटास्किंग करने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीटास्क बनने की जरूरत नहीं है। एक बार में एक जिम्मेदारी लीजिए और उसे भली भांति आप पूरा करें, और फिर उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लें, दूसरी जिम्मेदारी स्वीकार करें, कोई बड़ा काम लें तो आपको फायदा मिलेगा। सेहत का बहुत ज़्यादा विशेष आज ध्यान रखना पड़ सकता है। जरा सी भी लापरवाही स्वास्थ्य में आपको लंबे समय तक किसी बड़े रोग की तरफ ढकेल सकती है। लंबे समय तक कोई रोग को आपको झेलना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता हो, जितना आपका स्वास्थ्य आपको आज्ञा देता हो, उतनी ही मेहनत, उतनी ही परिश्रम और उतना ही काम आज आपको लेना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस मंत्र के जाप और प्रभाव से आप आत्मा से प्रसन्न रहेंगे, मन से संतुष्ट रहेंगे। जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आपको खुशी मिलेगी। आज कार्यक्षेत्र में यदि कोई रुकावट आ जाए, कोई तनाव, कोई बाधा आ जाए, तो उससे आपको बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए।
अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज रिस्क लेने का दिन नहीं है। आज जोखिम भरा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। काम के साथ साथ परिवार को भी समय देने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो परिवार से आपकी दूरियां बढ़ती जाएंगी। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार अपने कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व रहे हैं। परिवार को उचित समय जो आपको देना चाहिए वो समय आप नहीं दे पाए, तो आज कुछ समय आप परिवार के साथ व्यतीत करें। यदि संभव हो तो कहीं बाहर घूमने फिरने, पूजा पाठ, दर्शन के लिए जा सकते हैं, या बाहर कहीं मनोरंजन के लिए, खाने के लिए आप जा सकते हैं परिवार को लेकर के। इससे आपस में तालमेल और बढ़ेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्य में अवरोध आने से मन को निराश मत करिए। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ये भी हो सकता है कि नए काम का प्रयास आपको काफी आगे तक ले जाए। इसमें आपको काफी अच्छी सफलता मिल सकती है, तो कोई नए प्रोजेक्ट में आज आपको समय देना चाहिए। फिजूल की बहस में, व्यर्थ की बातों में, वाद विवाद में न पड़ें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अन्यथा आप अपने जरूरी काम जो हैं, आज की तिथि में जो आवश्यक काम है, महत्वपूर्ण जो काम है, उससे आप वंचित रह जाएंगे, उसको आप भूल जाएंगे और बिना मतलब की बात में, वाद विवाद में आप फंस करके, हो सकता है राजनीतिक कहीं परिचर्चा चल रही हो, आपके इंटरेस्ट की बात हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों से बचना है, क्योंकि काम आपकी प्राथमिकता है, आपका व्यापार आपकी प्राथमिकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई धारणा पहले से मत बनाइए। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से जितना भी आप सीख सकें आपको सीखना चाहिए, उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में अगर आप अच्छा लाभ व परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अपनी टीम के साथ एक अच्छा व्यवहार रखने की आवश्यकता है और उनको हमेशा उनका उत्साह वर्धन करने की आवश्यकता है। मोटिवेट करते रहेंगे तो आपकी टीम आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी, बहुत अच्छे परिणाम दे सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। तो चलिए आपके सितारे में एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए, जितने भी उपाय आपको बताए जाएं, वो कम ही लगते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शनि देव के दुष्प्रभावों से बचने के लिए शनि की पीड़ा शांति के उपायों से संबंधित कुछ आपको आज जानकारी फिर देने वाला हूँ। ये एक ऐसा विषय है, इसमें हम लोग लगभग हर शनिवार कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ तथ्य आपको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन शनिदेव से लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, उनकी पीड़ा, उनके कष्टों से इतना ज़्यादा लोगों को समस्याएं होती हैं कि हर समय आवश्यकता पड़ती है कुछ नए उपाय करते रहने की। कुछ ऐसे सरल और ऐसे आसान उपाय जिसको करके आप अपने जीवन में बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। तो ये आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं, जिन उपाय को करके आप शनिदेव की प्रीति अर्थात उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वो करना यह है कि शनिवार के तिथि में, शनिवार के दिन सायंकाल में यानी शाम के समय में पीपल के वृक्ष के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटें। कच्चा सफेद सूत आपको लेना चाहिए। इस समय शनि के किसी भी मंत्र का जाप आप मन में उच्चारित करते रहें। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, ये सबसे सरल और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। फिर पीपल के नीचे वहीं पर बैठ करके सरसों के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए और मन की जो वेदना है, मन के जो भाव हैं, जो कष्ट है, जो समस्या है आपके जीवन की, वो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे वहीं शनिदेव को ध्यान करके उनके समक्ष आपको निवेदित करना चाहिए। और उसके साथ साथ ज्ञात अज्ञात यानी जाने अनजाने जो भी आपसे अपराध हो गए हैं उनके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए।
दूसरा उपाय यह है कि शनिवार को अपने हाथ की नाप का 19 हाथ, यानी आपको अपने हाथ से नाप करके 19 टाइम्स 19 बार आपको एक काला धागा लेकर के 19 बार नापना है और फिर उस धागे से जो आपने 19 बार नापा था उससे एक माला बना लेनी है और उसको स्वयं अपने गले में पहन लेना है। ये शनि देव के दोषों से सुरक्षा देने में बहुत ज़्यादा कारगर है। ये माला यदि आप अपने साथ रखते हैं या गले में पहनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। किसी पवित्र नदी के जल से या नदी में स्नान करने से शनिदेव का आवाहन करके अगर आप दर्शन करते हैं शनिवार के दिन तो निश्चित ही शनिदेव की पीड़ा में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शनिदेव की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। श्री शनिदेव का आवाहन करने के लिए हाथ में नीले पुष्प यानी नीले फूल, बेलपत्र, अक्षत और जल लेकर के शनिदेव का अद्भुत वैदिक मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं उस मंत्र से आपको शनिदेव की प्रार्थना करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है। ह्रीं नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अर्थात ह्रीं बीजमय नीलांजन सदृश आभा वाले रविपुत्र यम के अग्रज छाया मार्तंड स्वरूप उन शनि देवता को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपका आवाहन करता हूं कि आप आएं और मुझे अपनी कृपा से सिंचित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा सरल और सबसे ज़्यादा अनुकूल मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये शनि मंत्र बहुत चमत्कारी है, बहुत सरल और बहुत आसान है। इसका जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी कुंडली में शनि की ढैया हो, 7.5 हो या शनि की महादशा अंतरदशा हो, शनि अशुभ भावों में बैठे हुए हैं या अशुभ भावों को देख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस मंत्र का जाप आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। यह मंत्र है ओम शन शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार की तिथि में विशेष तौर पर इस मंत्र का जाप करना चाहिए और नियमित दिनचर्या में जिस व्यक्ति को शनि की पीड़ा है कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें तो बहुत फायदा मिलता है। शनिवार के दिन इस मंत्र का जाप करके शनिदेव के दर्शन करें तो फायदा मिलता है। शनिदेव के दर्शन से जुड़े हुए कई सारी जानकारियां हमने आपको दी थी। सबसे बड़ा तथ्य यह है कि शनिदेव का मूर्ति स्वरूप में दर्शन नहीं किया जाना चाहिए। शनिदेव का दर्शन शिला स्वरूप में किया जाता है। जिस प्रकार से शनिदेव की शिला शनि शिग्नापुर में है, आपने देखा होगा एक पत्थर का टुकड़ा है काले रंग का, उसी पे लोग तेल से अभिषेक करते हैं, उन्हीं का दर्शन करते हैं, उन्हीं में शनिदेव को माना जाता है, उन्हीं के अंदर मानते हैं कि शनिदेव स्थित है। ऐसे में शनिदेव की यदि आप मूर्ति के दर्शन करते हैं, मूर्ति स्वरूप के दर्शन करते हैं जो एक आदमी का, एक पुरुष का स्वरूप है, उस मूर्ति का दर्शन करने से, ये मूर्ति आजकल हर जगह मंदिरों में जगह जगह स्थापित कर दी गई है, लेकिन अगर आप इस मूर्ति का दर्शन और पूजन करते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आप अपना कल्याण करने की जगह अपना अनिष्ट कर देते हैं। क्योंकि जब भी आप इस मूर्ति के समक्ष जाएंगे आपके जितने अर्जित पुण्य हैं, अभी तक आपने जितनी भी व्रत पूजा पाठ की है वह सब समाप्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके आसपास वो सिर्फ मूर्ति वाले ही शनिदेव हैं तो उनको जो कुछ भी आपको पूजा आराधना करनी है मूर्ति के सामने ना जा करके साइड से या उनके पीछे से पूजा आराधना करनी चाहिए। तेल से अभिषेक करते हैं तो भी पीछे से किया जाना चाहिए। कभी भी भूल के भी मूर्ति स्वरूप में शनिदेव के सामने मत जाइए। उनकी पूर्ण दृष्टि जहां पड़ेगी वहां अनिष्ट होता है, आपका अपना नुकसान हो जाएगा। जितना पुण्य अभी तक आपने दान से पूजा पाठ से कमाया था वह सब नष्ट हो जाएगा। शनिदेव की दशा में अनुकूल फल प्राप्ति करने के लिए तंत्रोक्त मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और लिख लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। यह मंत्र है, फिर से पुनः एक बार सुने, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इसको तंत्रोक्त मंत्र कहते हैं। ये शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है। इसका जाप करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। शनिवार के दिन मनुष्य को सरसों के तेल का दान, उड़द, काले तिल, काले वस्त्र का दान, देसी चना यानी काला वाला जो चना होता है, कुल्थी और गुड़ का दान करना चाहिए। शनि यंत्र का दान अगर आप किसी व्यक्ति को करते हैं, खासतौर पर किसी दरिद्र और गरीब व्यक्ति को करते हैं, दरिद्र नारायण को करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। शनि संबंधी समस्त सामग्री जो है वह पूजन सामग्री अपने ऊपर से उतार करके शनिदेव के चरणों में चढ़ा करके भी आप उसको दान कर सकते हैं। मतलब चढ़ा करके वहीं पर आपको छोड़ देना चाहिए या फिर अपने ऊपर से उतार करके किसी दरिद्र नारायण को दें। शनिदेव को शनिवार के दिन में सरसों के तेल या तिल के तेल से तैलाभिषेक करना, उनका अभिषेक करना, उनके ऊपर तेल अर्पित करना भी बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। शनिवार को सुबह या शाम जो है शनि चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करने से भी शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है।
पीपल के वृक्ष पर 7 प्रकार का अनाज और सरसों के तेल का दीपक आपको हमेशा अर्पित करते रहना चाहिए। जो सतपंजा है, जिसे हम लोग सप्तधान कहते हैं, या 7 प्रकार के जो अनाज हैं, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर के बिखेर देना चाहिए या किसी खुले स्थान पर रख देना चाहिए। ये निरीह प्राणियों के लिए भोजन होता है, पशु पक्षियों के लिए भोजन होता है। अगर आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, मछलियों को चारा देते हैं, तो शनिदेव बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तिल से बने हुए पकवान, उड़द से बने हुए पकवान गरीबों को दान करें और पक्षियों को खिलाएं तो फायदा मिलता है। खासतौर पर शनिवार को करना चाहिए। शनिवार के दिन बरगद के पेड़ की जड़ में गाय का कच्चा दूध चढ़ा करके उस मिट्टी से आपको तिलक करना चाहिए। जहां पर आपने वो दूध अर्पित किया था, अर्घ दिया था, जहां वो मिट्टी भीगी थी, वहां से एक चुटकी मिट्टी उठा करके मस्तक पर लगाएं और इस भावना के साथ लगाएं कि हमारे जाने अनजाने जो भी पाप थे आप उन्हें नष्ट करें। इससे धन प्राप्ति बहुत अच्छे तरीके से होती है। शनिवार के दिन संपूर्ण श्रद्धा भाव से पवित्र करके घोड़े की नाल या नाव की पेंदी की कील का छल्ला मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन 108 बेलपत्र से महादेव शिव की आराधना करें। शिवलिंग पर अगर आप ये 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ाते हैं और उसके साथ साथ गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 7 दाने आप धारण करते हैं लाल धागे में या काले धागे में, तो आपको फायदा मिलता है। जिनके ऊपर शनिदेव की अशुभ दशा हो, ऐसे जातकों को मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, नशीले पदार्थ जो है, इनके सेवन से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। हमेशा सात्विक प्रवृत्ति रखनी चाहिए, सात्विक कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, वेश्यावृत्ति इत्यादि से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से भी शनिदेव की पीड़ा में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आचार्य जी, आपने महा उपाय बताया, राशिफल बताया और पंचांग बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।